के साथ बीजेपी ने कर दिया कांड। विधानसभा चुनाव के लिए बनाई कमेटी से काटा पत्ता। बीजेपी ने बनाई है विधानसभा चुनाव के लिए 2 कमेटी। दोनों कमेटी से गायब है किरण चौधरी का नाम। कांग्रेस छोड़ने का किरण चौधरी को होगा भविष्य में पछतावा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जंग अभी से तेज हो चुकी है। अभी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तैयारियां, रैलियां, जनसभाएं शुरू कर दी। और इस सब के बीच अब कोशिश यही है, तमाम वो उम्मीदवार जिन्हें टिकट की उम्मीद है कि किसी तरह से उनकी पार्टी उन पर भरोसा जताए और उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दे। इस सब के बीच बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी जोर शोर से अपनी तैयारियां कर रही है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि 2024 लोकसभा चुनाव के जिस तरह के नतीजे रहे थे, उससे 2024 के विधानसभा चुनाव जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा। और इसी जीत को आसान बनाने के लिए अब बीजेपी अलग अलग रणनीति अपना रही है। एक तरफ जहां नायब सैनी सरकार लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी के स्तर पर भी तैयारियों को मजबूत करने की कोशिश में तमाम नेता लगे हुए हैं। और इसके लिए बकायदा सर्वे कराया जा रहा है। इसके लिए बकायदा जो तमाम टिकट की उम्मीद करने वाले दावेदार हैं, उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि किरण चौधरी को यहां पर कई तरह की उम्मीदें थी, जिसमें राज्यसभा की टिकट से लेकर विधानसभा में अपने या अपनी बेटी और अपने समर्थकों के लिए टिकट का जुगाड़, और कहीं ना कहीं बीजेपी में वो मान सम्मान जिसको सोचकर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। लेकिन यहां पर बीजेपी ने किरण चौधरी को एक झटका दिया है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 कमेटियां बनाई है। इन कमेटियों में तमाम नेताओं के नाम हैं। कुलदीप बिश्नोई से लेकर तमाम उन नेताओं को शामिल किया गया है जो संगठन और पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन दोनों कमेटियों में कहीं पर भी किरण चौधरी का नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या किरण चौधरी अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई है, इसलिए इन दोनों कमेटियों में उन्हें शामिल नहीं किया गया है, या कुछ और बड़ा किरण चौधरी के लिए बीजेपी सोच रही है? ये तो खैर भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर विधानसभा चुनाव के लिए कमेटी बनाई जा रही है और उसमें अगर किरण चौधरी नहीं है, तो आप समझिए कि क्या विधानसभा चुनाव के लिहाज से किरण चौधरी को बीजेपी हल्के में ले रही है। क्योंकि अगर बीजेपी की रणनीति को समझे, किरण चौधरी को बीजेपी में लाने के पीछे यही कारण था कि किरण चौधरी करीब 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जिन पर प्रभाव रखती है और बीजेपी उनके सहारे ये सीटें जीत सकती है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के लिए ही कोई कमेटी बनाई जाती है और उसमें किरण चौधरी को नहीं शामिल किया जाता है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्या किरण चौधरी को साइडलाइन अभी तक रखा गया है, और आने वाले समय में भी जब राज्यसभा की उम्मीदवारी की बात होगी या फिर विधानसभा में टिकटें बांटने की, तो वहां पर भी किरण चौधरी को साइड तो नहीं रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।